मैंने कहा दिसंबर महीना आपकी लाइफ में बड़ी कटनी काटने का महीना होगा। सुना, बड़ी कटनी काटने का, जो आपकी लाइफ में अब तक नहीं हुआ वो आपकी लाइफ में एंटर करेगा। मैं इस वचन पर विश्वास करता हूं कि अगर आप एक बलिदान बन के आए हो, उसकी खोज करते आए हो, क्या वो आपको चारों दिशाओं से विश्राम ना देगा? क्या वो आपकी लाइफ में कुछ ना करेगा? मैं अपनी अनॉइंटिंग से नहीं बोल रहा हूं, मैं वचन पर विश्वास करने से बोलता हूं। ऐसा कैसे हो सकता है कि आप एक पवित्र बलिदान बन के आए हो, बोने का बलिदान बन के आए हो, फास्टिंग का बलिदान बन के आए हो, प्रेयर का बलिदान बन के आए हो, और उसी बलिदान में कल से फिर से जीने के लिए तैयार हो ना? आप प्रेशर में थे, मर रहे थे, टूट रहे थे, अब देखेंगे आपको विश्राम देगा परमेश्वर। अब मैं एक प्रोफेटिक वर्ड आपके लिए दूंगा आज की मीटिंग के अनुसार कि आप जो पवित्र बलिदान बने। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं आप कौन सा बलिदान बन के आए। अब मेरी बुलाहट सीरीज सीख सुन के आए। आपने पवित्रताई में, कि अक्टूबर महीना पवित्रताई में लड़ना है, आपको पवित्रताई में खड़े रहना है, गिरना नहीं है, पाप में अलर्ट रहना है। सबसे पहली मैं चीज बताऊं, बहुत सारे संकट थे जो आपको मारने वाले थे अक्टूबर में। बहुत सारी चोटें, एक्सीडेंट, बहुत सारी ऐसे बातें जो आपको डिस्ट्रॉय करने वाली, बैड न्यूज, जहां कह सकते हैं दुर्घटना, घटनाएं, बैड न्यूज, दुर्घटनाएं, ऐसी चीजें आपकी लाइफ में होनी थी। पर अक्टूबर महीने की इस तैयारी के कारण आप सेफ रहे, आप बचाए गए, आप सेफ रहे, ये कलीसिया सेफ रही। हालेलुया। दूसरी बात, तो आप उस पवित्र बलिदान के रूप में आपने पवित्रता के लिए फाइट की, जिससे मैंने पहले पूछा था कि जो व्यक्ति, अगर एक व्यक्ति 3 महीने पवित्रता में चल पाया तो वो 3 महीने ही पवित्र आत्मा के द्वारा सेवा अपनी बुलाहट में काम कर पाता है। अगर वो 6 महीने पवित्रता में खड़ा रहा तो वो 6 महीने ही पवित्र आत्मा की अगुवाई से सेवा कर पाता है। बाकी समय वो अपनी इच्छा से, अपनी सोच से, अपनी समझ से, अपनी दिमाग, अपनी जुक्तियां, अपनी प्लानिंग, अपनी चाहत, अपनी इच्छा से वो काम करता है। तो इसका मतलब पवित्र बलिदान एक सेवक के लिए, एक लोगों के लिए बहुत जरूरी है। तो जो कभी लोगों की पर्चियां आई, हजारों कलीसिया में से गिनती वाले लोग, 30-40 लोग जो सिर्फ 3 महीने पवित्रताई में खड़े रह पाए, लाइफ में कभी 3 महीने खड़े रह पाए थे, पर उसके बाद दोबारा कभी नहीं। कईयों के लोगों के, मैंने कहा अपनी पर्ची लिख के डालना, मैं पढ़ूंगा कि पवित्रता का लेवल लोगों में कितना है। तो मेरे, अगर चर्च में केवल 25% भी इस लेवल में पास नहीं हुए तो चर्च के लिए पवित्र बनने के लिए प्रार्थनाएं, ले हैंड, डिलीवरेंस, टीचिंग, शिक्षा बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट विषय है। और ऐसा ही है, लोग नहीं खड़े रह पाते। कोई कहता है मैं 6 महीने पवित्रता में रह पाया, कितनी पर्ची? 20-25 पर्चियां बस। कोई कहता मैं 1 साल पवित्रता में खड़ा रह पाया, कुछ नहीं गलती की, कोई व्यभिचार नहीं किया, कोई गंदी मूवी नहीं देखी, कोई कुछ नहीं ऐसा। पर 2019 में रहा था, उसके बाद कभी नहीं खड़ा हो पाया 1 साल के लिए। 23 चल आ गया। तो ऐसी बहुत सारे लोगों के व्यूज थे जिसमें वो नहीं कर पाते। तो सोचो, एक व्यक्ति, ये कहने से कुछ नहीं होने वाला, मेरी बुलाहट क्या, मेरी बुलाहट क्या, प्रॉफिट बोल दे मेरी बुलाहट। बहुत लोगों ने, प्रॉफिट्स ने, मैंने अपनी आंखों से देखा, लोगों के लिए, जूत के लिए बोला, मेरे सामने बोला। आज वो लोग कुछ भी नहीं कर रहे। क्या बोलने से क्या हो गया, पता चलने से क्या हो गया? टेंशन बढ़ी उनकी कि मैं आज कहां हूं, कहां के लिए चुना गया था, पर मैं वो नहीं कर पा रहा हूं। क्या हो गया जानने के बाद? लड़ाई तो फिर भी बाकी है। तो जैसे आप पवित्र बलिदान के रूप में जीना शुरू करते हैं, अभिषेक आपके ऊपर आता है, पवित्र अभिषेक, वो खुद आपकी अगुवाई करता है, जो आपकी बुलाहट है, खुद आपको धक्का दे के लेके चलता है। बस होलीनेस में जब आप रहते, तो इसीलिए पवित्रता ही आपकी लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट थी। आपने अभी 1 महीना केवल आपने पवित्रता में लड़ा है। सोचो क्या हाल हो गया आपका।
आपके चेहरे देखने वाले हैं। फास्टिंग में मुरझाए से कुछ के चमक रहे हैं, आज शाइन कर रहे हैं क्योंकि वो जीत के हासिल आए। सबसे पहले अपने आप को उत्तर दो, क्या तुम 1 महीना पवित्रता में जीत हासिल करके आए हो? या जैस बोलना है या नो बोलना है, अपने आप के अंदर बोलो। कुछ कहोगे 10 दिन तो चला, उसके बाद गिर गया, फिर उसके बाद गिरता ही रहा। 15 दिन चला, 15वें दिन गिर गया, पर उसके बाद ऐसा उठा कि अब उसके बाद नहीं गिरा। तो हर एक का अपना अपना व्यू होगा। तो आपको इस चीज के लिए ध्यान से देना है। ओके, आप पवित्र, इसका मतलब ओके, आप पवित्र बलिदान बन के आ गए हो। अब दूसरी बात, ठीक है, उपवास में जाना, ओके, प्रार्थना में जाना, प्रार्थना का बलिदान की जैसे आप फास्टिंग, ओके, लोगों के फास्टिंग रखे गए, उसके बाद नो फास्टिंग, कितने लोग नो फास्टिंग में चल रहे हैं? ओके, है काफी लोग, ओके। तो उसके बाद नो फास्टिंग में आप चल रहे थे, केवल 2 घंटे खाना 24 घंटों में आप चल रहे थे। उसमें मैं आपको एक वचन देना चाहता हूं, प्रोफेटिक वर्ड। सोचो आप इतना पवित्रता के लिए लड़के आए हो, दुनिया अपनी इच्छा को पूरी कर रहे हो, तुम अपनी इच्छा को बलिदान कर रहे हो। दूसरा, लोग खा पी रहे हैं, तुम मर रहे हो, तुम्हारे फेवरेट खाने फैमिली वाले खा रहे हो और तुम मर रहे हो, तुम देख रहे हो, तुम फास्टिंग में हो। ये बलिदान है। उसके बाद मैंने कहा जिस तरह तुम फास्टिंग के बलिदान में आए हो, अब तुझे प्रेयर में भी मरना है, प्रेयर में तोड़ना है। एक होता है फास्टिंग में मरना, कि तुम लोग फास्टिंग कर पा रहे पर वो प्रेयर नहीं कर पाते उस फास्टिंग में, तो प्रेयर में तोड़ना मतलब लगातार आप प्रेयर कर रहे हैं, टूट रहे हैं, लड़ रहे हैं, प्रेयर नहीं कर पा रहे फिर भी लड़ रहे हैं, प्रेयर में अपने आप को तोड़ रहे हैं। 1 घंटा 2 घंटे मुंह लगातार खोल रहे हैं, सारी चीजें, सुस्तियां, सब चीजें, अभिलाषा को आप गुलाम बना रहे हैं। आप प्रेयर में अपने आप को तोड़ रहे हैं, लॉन्ग प्रेयर में, लॉन्ग प्रेयर, निरंतर प्रार्थना, बुलाहट निरंतर प्रार्थना वाले जीवन को लेके आती, वो अपने सब टॉपिक लिखे हुए हैं। तो सोचो वो प्रेयर, चाहे आप कितना भी करके आए हो, इसमें कुछ बहुत सारा आपको संघर्ष भरा लगा होगा, पर आज क्या होगा मैं आपको बताता हूं। आपको बहुत संघर्ष भरा लगा होगा, बहुत दुख पड़ा लगा होगा। कई बार जब हम मरे हुए जीवन से प्रभु की सेवा करते हैं, मीटिंग्स करते हैं, क्रूसेड्स करते हैं, कई वक्त सोचने में आता है यार कितना मर रहे हैं, क्या मरते ही रहने। हालेलुया। कई बार आता है। तो पर परमेश्वर आपको ग्रेस देता है इन चीजों को करने के लिए। ये इजी हो जाता है जब वो ग्रेस देता है आपके लिए, आपको वो इजी हो जाता है आपके लिए। तो जैसे आप एक पवित्र बलिदान के रूप में, ओके, उसके बाद प्रार्थना में आप लेके आ रहे हो। आपको पता है जब प्रार्थना की बात आती, कई लोगों की लाइफ में ऐसे हालात हैं, कई लोगों की लाइफ में अचानक से बुरे हालात आ जाते हैं। जब बुरे हालात चल रहे होंगे तो विश्वास से आप उस पर विजय पा सकते हैं। बाइबल में बताया विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। तो जब चेले दुष्ट आत्मा निकालने में असफल रहे, प्रभु ने 3 बातें की। वहां पर एक प्रार्थना की बात आई, प्रार्थना की कमी, विश्वास की बात आई, और उपवास प्रार्थना मतलब उपवास की बात आई। तो ये 3 चीजों को अगर समझा जाए, प्रार्थना, ओके, फास्टिंग प्रार्थना को प्रभावशाली बनाती है। फास्टिंग जो होती है वो प्रार्थना को प्रभावशाली बना देती है, प्रार्थना को आसान कर देती है, प्रार्थना में आपको जीत देती है, प्रार्थना करने की आपको ग्रेस देती है। दूसरी तरफ से प्रेयर, जितना ही आप प्रेयर में बढ़ते हैं, आप विश्वास में उतना ही बढ़ते हैं, आप उतना फेथ में बढ़ते हैं। प्रभु कहते तुम्हारी प्रार्थना की कमी के कारण, कम प्रेयर कम विश्वास, ज्यादा प्रेयर ज्यादा विश्वास। कम विश्वास का मतलब क्या है? मतलब विश्वास में मिलावट। कुछ अविश्वास हो तो मुंह से कहेंगे ये लोग विश्वास करता हूं, पर उसके विश्वास में मिलावट होगी क्योंकि प्रेयर नहीं। तो ज्यादा प्रेयर ज्यादा विश्वास आपके अंदर बढ़ती है। ओके, तो आप प्रेयर में थे, फास्टिंग में थे, प्रेयर में थे,
फिर वो वचन बोला गया वचन काम करता है। और यीशु ने तक अगला काम क्या किया? अपने वचन से दुष्ट आत्मा को निकाल दिया। फिर बोला गया वचन जब उपवास के साथ, फास्टिंग के साथ, विश्वास से फिर बोला गया वचन काम करता है। तो अगर आपकी लाइफ में कुछ नहीं हो रहा है, कई लोगों की लाइफ में कुछ नहीं हो रहा है, मैं इधर भी टॉपिक बोल रहा हूं कि कई लोगों को कुछ आवश्यकता है, कुछ आशा है अपनी लाइफ में प्राप्त करने की, तो अगर आपकी लाइफ में कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि लिखा विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हो। मतलब जो प्रभु की इच्छा के अनुसार, नहीं आप कहते हैं मुझे इस लड़की से प्यार हो गया, प्रभु इससे मैरिज होनी चाहिए, वो नहीं मैं बात कर रहा हूं। जो कुछ प्रभु की इच्छा के अनुसार, कहते विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। अगर तेरी लाइफ में कुछ नहीं हो रहा है तो आज ईमानदारी से मान लो प्रभु के सामने कि परमेश्वर मैं अविश्वासी रहा, मुझे प्रार्थना का आत्मा दे और मेरे अविश्वास को परमेश्वर दूर कर। जैसे एक व्यक्ति ने कहा प्रभु हो सके तो कर कोई उपाय। प्रभु ने कहा ये क्या, हो सके तो विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। उसने कहा प्रभु ओके मेरे अविश्वास का उपाय कर। उसने मान लिया कि मेरे विश्वास में कमी, उसने मान लिया। तो अपने अविश्वास को मान लो, एक्सेप्ट कर लो, हाँ मैं विश्वास में नहीं था। और आज परमेश्वर से कहना मुझे प्रेयर का आत्मा दे परमेश्वर, फास्टिंग प्रेयर में आगे बढ़ने का आत्मा दे, और ताकि जो फिर मैं विश्वास से बोल सकूं, क्योंकि विश्वास से बोला गया वचन आपके हालातों को बदलता है। तो अगर आज आपको कुछ चाहिए, अपने अविश्वास के लिए प्रभु के सामने पश्चाताप कर लें कि हाँ प्रभु मैं अविश्वासी रहा, क्योंकि अगर मेरा विश्वास पूरा होता तो सब कुछ हो जाता अब तक मेरी लाइफ में। अगर नहीं हुआ इसका मतलब मैं अविश्वास में रहा। अविश्वास का कारण क्या था? प्रार्थना नहीं थी, पवित्रता ही नहीं थी, वचन बोलना नहीं था, उपवास नहीं थे जो आपकी इन चीज में हेल्प करते, पवित्र बलिदान नहीं था। ओके, तो एक बार आपको ये घोषणा करनी है, अपने मुंह से मानना है कि हाँ प्रभु मैं अविश्वास में था, पर आज मुझे विश्वास का आत्मा और प्रार्थना का आत्मा दे। अपनी आंखों को बंद करें और कहें अपनी बात दिल खोल के परमेश्वर कि मैं अविश्वास में था, मैं अविश्वास के कारण बहुत कुछ खोया अपनी लाइफ में और बहुत कुछ मेरी लाइफ में रुका हुआ है। आज मैं अपने अविश्वास का बहाना नहीं, मैं अपने अविश्वास को मान लेता हूं परमेश्वर, मेरे इस अविश्वास को दूर कर परमेश्वर, मेरे अविश्वास का उपाय कर। और आज से होली लाइफ, उपवास की लाइफ, प्रार्थना की लाइफ, वचन बोलने वाली लाइफ प्रतिदिन मेरे जीवन का हिस्सा बन जाए। मुझे विश्वास से भरे परमेश्वर, मुझे विश्वास से भर के यहां से भेजे। मैं ग्रहण करता हूं विश्वास को अपनी लाइफ में। बोलो बोलो, मैं ग्रहण करता हूं, ग्रहण करता हूं, ग्रहण करता हूं, ग्रहण करता हूं दृढ़ विश्वास को, प्रभावशाली प्रार्थना में विश्वास को मैं ग्रहण करता हूं, मैं ग्रहण करता हूं, मैं ग्रहण करता हूं। यीशु मसीह के नाम में बोले आमीन। ओके, इसी विश्वास को अब थामे रहना और इसी विश्वास से आगे प्रार्थना करना। जो तुम मांगोगे खुदा तुझे देगा। ओके, आप पवित्रता के बलिदान में आए, आप प्रार्थना के बलिदान में आए, और आज आप अपने बोने के बलिदान को, कोई अपने गोल्ड को लेके आया, कोई अपना पैसे को लेके आया, कोई अपना सेव करके वो वाइट इनवेल्प लेके आया होगा। खाली है, उठाएंगे थोड़ा सा, वाइट इनवेल्प है तो ओके, कईयों का पीछे पड़ा है, उठाना अगर एक दो है का। ओके, ये सबके पास होगा, देखना कैसे उठेंगे हाथ ऐसे, अगर किसी के पास है। वाइट कपड़े, वाइट इनवेल्प, वाइट वाइट वाइट। तो ये वाइट इनवेल्प क्या है? इसमें आपका पवित्र बलिदान है जिसको आप लेके आए, मैं भी लेके आया हूं। जैसे आप उसे बो रहे, आप उसमें भी बलिदान, आप ऑफरिंग नहीं लेके आए, अपने विश्वास नहीं लेके आए, आप अपना स्पेशल सेड नहीं लेके आए, आपको धन्यवाद की भेंट नहीं लेके आए, आपको पहला बीज नहीं लेके आए, आप अपना बलिदान लेके आए हो। इस समय का बलिदान, चाहे वो 100 रुपया भी क्यों ना हो, आपके पॉकेट मनी, अगर आपका टोटली आपके पास 200 था और आपने 100 ही क्यों ना लेके आए, महीने का घर चलाने के लिए वो 200 ही था, पर वो एक बलिदान है। किसी ने 2 दमड़ियां ही डाल दी।
तो एक बलिदान बन के आयो आप अलग तरेंगे। अब मैं आपको समझाना चाहता हूं, अब मैं वचन पढ़ूंगा नहम्याह की किताब, उसका 8 अध्याय और उसकी 10 आयत। पहले मैं घोषणा करूंगा इस चीज की, आप सुन सकते हैं, केवल घर जाके नोट कर लेना, लाइव देख के आयत नोट कर लेना। फिर उसने उनसे कहा, जाकर चिकना चिकना भोजन करो और मीठा मीठा रस पियो। जिसके लिए कुछ तैयार नहीं हुआ उनके पास भोजन सामग्री भेजो, क्योंकि आज का दिन हमारे प्रभु के लिए पवित्र दिन है। उदास मत रहो, क्योंकि यहोवा का आनंद तुम्हारा दृढ़ गढ़ है। आज यहोवा का आनंद आपके हृदय में समा रहा है, इसलिए उदास मत रहो, क्योंकि यहोवा का आनंद तुम्हारा दृढ़ गढ़ है। मरते हुए बहुत उदासी में आपने जीवन जिया होगा, बोने में बहुत उदासी का जीवन जिया होगा। कहते हैं उदास मत रहो, आज का दिन पवित्र दिन है और यहोवा का आनंद तुम्हारा दृढ़ गढ़ है। मैं दूसरा इतिहास उसकी 14 अध्याय उसकी 11 आयत में जाना चाहता हूं। दूसरा इतिहास उसकी मैं पहले 11 आयत को पढ़ूंगा। तब आसा ने अपने परमेश्वर यहोवा की यूं दुहाई दी, हे यहोवा, जैसे तू सामर्थी की सहायता करता है वैसे ही शक्तिहीन की भी। हे हमारे परमेश्वर यहोवा, हमारी सहायता कर, क्योंकि हमारा भरोसा तुझी पर है और तेरा नाम का भरोसा करके हम इस भीड़ के विरुद्ध आए हैं। हे यहोवा, तू हमारा परमेश्वर है, मनुष्य तुझ पर प्रबल ना होने पाएगा। तब यहोवा ने कूशियों को आशा और यहूदियों के सामने से मारा और कूशी भाग गए। ओके, दुश्मन दूर भगा दिया गया। उन्होंने कहा, प्रभु जैसे तू सामर्थ्य की सहायता करता है वैसे शक्तिहीन की भी सहायता करता है। लिखे बाइबल में लिखे, यीशु मरी। कई बार आपने अविश्वास दिखाया, क्या आप पर क्रोधित हुआ यीशु मसीह? आपकी वो निर्बलताएं थी जिसमें आप विजय नहीं कर पाए अपने विश्वास पर। बाइबल में लिखे, वो हमारे समान परखा गया, हमारे समान परखा गया, दुख सहा उसने कि वो उन निर्बलों की सहायता कर सके। वो हमारे समान निर्बल बना, परखा गया, निर्बलता में रहा, ताकि वो उनकी सहायता कर सके जो निर्बलता में है। आप विश्वास में निर्बल थे, प्रभु आपके साथ है। आप कुछ सामर्थ्य नहीं रहे, प्रभु फिर भी आप साथ है। बोलो, परमेश्वर मैं कुछ ज्यादा तो नहीं कर पाया, पर मैंने कोशिश की है। मैं कुछ बड़ा तो नहीं कर पाया, पर मैंने कोशिश की है। मैं को बड़ा बलिदान बन के तो नहीं आया सब हिस्सों में, पर मैंने कोशिश की। और आपकी इसी प्रेयर रिक्वेस्ट को जो आपने बोला, पर मैंने कोशिश की है, खुदा ने इसे ग्रहण किया। ये काफी है, ये काफी है कि आपने कोशिश की, आपने कोशिश की। तो ऐसे वो शक्तिहीन की भी सहायता करता है, क्योंकि उसने उसमें जीवन जी के जय पाई है। हालेलुया। और 15 की 1 में लिखा है, तब परमेश्वर का आत्मा आदेद के पुत्र अजरिया में समा गया और वह आसा से भेंट करने निकला और उससे कहा, हे आसा, हे सारे यहूदी और बेन्यामीन, मेरी सुनो। जब तक तुम यहोवा के संग रहोगे तब तक वह तुम्हारे संग रहेगा। यदि तुम उसकी खोज में लगे रहो तो वह भी तुमसे मिला करेगा। कहते जब तक तुम उसकी संग रहो वह तुम्हारे संग रहेगा। तो आज बलिदान खत्म नहीं हो जाता आपका कि ओके अब खाएं पिएं फास्टिंग खोल के, ओके अब शरीर की अभिलाषा को पूरा करें, अब रज के सोएं, अब रज के इच्छाओं को पूरा करें, अब रज के रेस्ट करें, अब रज के बैंक बैलेंस जमा करें, अब रज के कंजूसी करें बोने में। नो, अब आपने रिजल्ट देखना है कि मैं पवित्र बलिदान बन के आया और खुदा ने मुझे ये रिजल्ट दिया। क्या मुझे बार बार ऐसा जीवन जीना है कि नहीं? जी आपकी चॉइस होगी, जी आपकी चॉइस होगी, जी आपकी चॉइस होगी। कई बार आप असर देखते हो अपने लाइफ में, फिर आपके पास चॉइस होती है कि आपने उसे लगातार चलना है या नहीं। हालेलुया। कहते जब तक तुम संग रहोगे वह तुम्हारे संग रहो, यदि तुम उसकी खोज में लगे रहो तो वह तुमको मिला करेगा। तो अब उसकी खोज में लगे रहना है। इसीलिए मैंने कहा था कि हम
खाने के साथ फास्टिंग नहीं ओपन करेंगे, चाय के साथ कुछ हल्का सा लेंगे, ताकि जिन्होंने कंटिन्यू करनी है कल के दिन उनकी फिर से एक नई तरह की फास्टिंग कंटिन्यू हो, वो कैसी भी हो, जैसे भी आप आत्मा में प्राप्त करें। ओके, इससे पहले कि हम आगे बढ़े तो मैं एक फास्टिंग आपको देता हूं, बाकी आप तोड़ मरोड़ के अपने जैसी कर सकते हैं। वो हमेशा आपको मैं देता हूं तोड़ मरोड़ने वाली, कि अगर वाइफ आपको 8 बजे खाना नहीं समय पर देती, आप कहेंगे प्रभु 8 बजे खाना खाऊंगा, 8 बजे पूरी उम्मीद के साथ आई, वाइफ सोती रही, सोई रही, भूल गई, और आप कहते यही 1 ही घंटा था, तेरी उम्मीद पर आया था घर में काम से, रास्ते में भी कुछ नहीं खाया। तो वैसे हंसी की बात कर रहा हूं, तो मैं आपको आपके हालातों के हिसाब से फास्टिंग चेंज करने का अनुग्रह आप देते। तो आज से आप, कल से आपकी फास्टिंग एक रखेंगे आप, डिफरेंट होगी, वो आप पर निर्भर है, उसमें आप रज भर के खा सकते हैं। ये कैसी फास्टिंग है, हालेलुया। आपको तो ये कैसी फास्टिंग। ओके, कल से आपकी फास्टिंग शुरू होगी, क्योंकि लेहन के बाद वो चीज बना के रखनी है। मैं जानता हूं वो प्रेयर सेम नहीं होगी आपकी लाइफ में, क्योंकि जब मेरे ऊपर, मैं बताऊं कि जब ऐसे बोला गया कि कौन से, मैं गिटार पे जा रहा था, पास्टर ने बोला जो सेवा करना चाहता है आगे आ जाए। मैं वर्शिप करने गया था ऐसे क्रूसेड में किसी पास्टर के लिए, मैं ऐसे वर्शिप, हमारा वर्शिप बैंड था, तो हम जाते थे ऐसे, तो पास्टर बोलता कि कोई सेवा करने की इच्छा रखता है तो वो आगे आ जाए, और हम आ गए। ओके, प्रेयर हुई हमारे पर, जैसे हम पे प्रेयर हुई उस समय हमने बस प्रेयर को रिसीव किया, हम ऐसा नहीं लगा कुछ हुआ है, मतलब कोई बड़ा सा, पर जैसे ही घर गए प्रार्थना में दीवाने हो गए खुदा के, गए प्रेयर 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 प्रेयर, और प्रेयर करते रहे। प्रेयर बहुत बढ़ने लगी, होलीनेस बहुत बढ़ने लगी, बलिदान बढ़ने लगे, मरा हुआ जीवन बढ़ने लगा। प्रभु का आत्मा रूम में उतरा, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए, आग की सी जीव, 1 घंटा भरे रहे, लेटते रहे। जब उठे ऐसा विश्वास अंदर आ गया कि अब कोई भी चीज सामने आ जाए हम उस पर विजय हासिल कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। हालेलुया। सेवा आरंभ हुई। क्या हुआ? प्रेयर ऐसे आपकी लाइफ में काम करती है, जैसे आज ऑयल की प्रेयर लेके जाओगे आप, क्योंकि मैंने एक चीज देखी, अगर मैं ऐसे बोलूं बुलाहट के लिए आज आपके अभिषेक प्राप्त करने का दिन है, लोग बढ़ते हैं और रिसीव करते, पर उनके लिए में कुछ नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो एक पवित्र बलिदान के रूप में नहीं आते। कि अब जब ऑयल प्रेयर होगी लोग एक बलिदान बन के आएंगे। उस समय बहुतों के लिए प्रार्थना की गई थी, आओ जो आगे आना चाहते हैं। सभी नहीं उभर के निकले आगे, मैं आगे निकला उनमें से। क्यों? क्योंकि पहले मैं एक भूख और प्रयास और एक प्रभु के लिए थोड़ा सा जितना मुझसे हो सकता था, प्रभु बड़ा बलिदान तो नहीं पर कोशिश कर रहा हूं, एक कोशिश कर रहा था मैं अपने जीवन में। क्योंकि आप में से सब 25% से ज्यादा नहीं होंगे, 20% ऐसे होंगे जो पूरे बलिदान के रूप में होंगे, पर 75% आप में से लोग ऐसे ही हैं जिन्होंने जो कहेंगे प्रभु कोशिश की, मैंने कोशिश की, पहले से कुछ बेटर किया, कोशिश की। ऐसे भी हो सकते हैं जिनको प्रभु ने, उनकी लाइफ में कुछ आत्मिक बड़ा होने वाला था और ज्यादा वो पाप में गिरा दिए गए इस महीने में। वो ऐसा भी होता है क्योंकि शत्रु शुरू से ही गिराने के लिए आता है। हवा के पास आया, आदम के पास आया, बहुतों के पास आया वो बरमाने के लिए। यहूदा इस्करियोती को बरमा दिया, बहुतों को बरमाने के लिए आया वो। तो ऐसे वो गिरा देता है। फिर भी प्रभु ने आपको नहीं छोड़ा। आप हार गए पर जंग खत्म नहीं हुई। उठो, आज अभिषेक के बाद बढ़ो, बस बढ़ते रहो फिर। हालेलुया। तो यही एक सिंपल, एक समझने वाली मैसेज है आज के लिए। तो वो केवल, तो उस प्रेयर के बाद अगर आप एक बलिदान बन के आए हैं, आपके लिए प्रेयर हुई, तो वो प्रेयर सचमुच आपके लिए काम करेगी। तो कल से जो आप फास्टिंग रखेंगे, आप सुबह 1 घंटा प्रार्थना करोगे तो आपको सुबह का ब्रेकफास्ट मिलेगा। दोपहर को 1 घंटा प्रार्थना करोगे तो ही आपको लंच मिलेगा। रात को 1 घंटा प्रार्थना करोगे तो ही आपको डिनर मिलेगा। ये आज कल से फास्टिंग, क्योंकि आज प्रेयर के बाद
आपको मन करेगा कि मैं प्रेयर रूम में जाऊं, और आपका प्रेयर रूम सचमुच वाला इंतजार कर रहा है। अब वो कुछ कुछ लोगों के लिए नहीं है। तो आज की जो मीटिंग है वो केवल यही नहीं होना है, वो आपके साथ आपकी लाइफ में जाके होना है। हमेशा की प्रेयर डिफरेंट होती है। हर एक फास्टिंग प्रेयर, हर एक साल जो मैं ऐसी अगर हम सभा करते, तो आज की प्रेयर के बाद तो जैसे आपको वो लाइफ में होगा, जैसे मैंने अपना अनुभव बताया आपको लाइफ में, वैसा आपके साथ होगा। तो वो अभिषेक आपको फिर तैयार कर रहा होगा। स्टोरियां क्रिएट होंगी आपकी लाइफ में, और आपकी लाइफ में टेस्टमनीज बनेगी। हर वो चीज अगर सामने आएगी वो गवाही के लिए होगी, याद रखना, वो टेस्टमनी के लिए होगी। अगर आप ऑलरेडी सेवा में, आप अद्भुत रीत से यूज होना शुरू होंगे। क्रिसमस तक आप बहुत सारी रूहों को बचा चुके होंगे। आपकी चर्च बढ़ेगी अद्भुत रीति से। जो भी आपकी बुलाहट है, आज से आप एक धक्का हासिल करोगे उसके लिए यीशु नाम। जो भी आपकी बुलाहट है, जो भी कॉलिंग है, सिस्टर्स, ब्रदर, बच्चे, आप एक धक्का हासिल करोगे उसके लिए यीशु के नाम। मैं केवल एक ही बात आप में ठानना चाहता हूं कि जो मैं कह रहा हूं इस पर बिलीव करो। आज प्रीच नहीं, बस मैं विश्वास के बारे में प्रभु क्यों ले गया? मैंने कहा इनको विश्वास के चमत्कार लेने के लिए आज बुलाया है, या कोई हीलिंग क्रूसेड में बुलाया है। आपको बिलीव करना है मेरी इस बात पर। कौन सा बिलीव करना है मैं आपको बताऊं। एक तो ये काम कर रहा हूं, कोई फास्टिंग समझ लेना। अगर आपने सुबह ही 3 घंटी कर ली तो चाहे ब्रेकफास्ट भी खाओ, लंच भी खाओ, डिनर भी खाओ, काम हो गया है। तो कई लोगों को सुबह उठ के प्रार्थना करने की आदत नहीं है। सुबह उठते ही उन्हें जॉब पर जाना पड़ता है। अगर मैं उन्हें बोलूंगा कि सुबह 1 घंटा करोगे तो ब्रेकफास्ट मिलेगा, वो तो ब्रेकफास्ट रह गया उनका। दोपहर को तो वो जॉब में होते तो उनका रह गया लंच। ऐसा भी है जिन्होंने तोड़ मरोड़ करनी, ओके सुबह खा लो, चाहे प्रेयर करो चाहे ना, दोपहर को भी खा लो, सुबह उठ के भी खा लो, रात तक 3 घंटे पूरे होने चाहिए सोने तक। बात तो प्रेयर की है। फास्टिंग तो एक युद्ध है। अगर खाने से लव है तो प्रेयर करेंगे, वो खाना मिलेगा। ये मैंने बहुत बार बोला है चर्च को ऐसा करो, पर मुझे नहीं लगता कई लोगों ने ज्यादा किया होगा कि सुबह की चाय कहो प्रभु 1 घंटा प्रेयर करूंगा तो सुबह की चाय पीऊंगा। प्रचार में सुना है पर अप्लाई नहीं कर पाए। आज धक्के से अप्लाई होगा, करना ही पड़ेगा, क्योंकि आए हम इसीलिए कि प्रभु हमें अपनी बुलाहट में उपयोग करे सामर्थ्य के साथ। तो 0 प्रेयर के तो मसले आज हो गए हल। एक प्रेयर करेंगे तो खाना मिलेगा। प्रेयर वचन दोनों चीजें हैं इसमें, प्रेयर वचन वर्शिप। तो वर्शिप मतलब ये नहीं कि 3 घंटे ला लो बूफर और 10 घंटे सुने वर्शिप, वो नहीं, खुद से करना है। जैसे आज हम वर्शिप कर रहे थे, है ना, हालेलुया, कितना अच्छी वर्शिप हो रही थी नया शब्द के साथ। तो डिफरेंट पूरा खुदा को देना है। स्तुति को बढ़ाओ, वो आपको बढ़ाएगा। तो प्रार्थना में स्तुति को बढ़ाना, अपने अंदर से निकाल के नए नए लफ्जों से अपने गीतों को स्तुति के द्वारा गाना, अपनी दिल की पुकार को स्तुति के द्वारा गाना। वचन पढ़ो, प्रेयर कर लो, वर्शिप कर लो, तो आप उसमें करो। टोटल 3 घंटे आपको करना है। जिस दिन आपने नहीं किए उस दिन आपका फास्टिंग खत्म। समझ गए? अब कौन कितना जाता है आगे, जो जय पाए वो उतना बड़ा अधिकारी होगा यीशु नाम में। तो आज मैं आपको बताऊं, मैं आज अपनी सामर्थ पर आपको निर्भर नहीं कर रहा हूं, ना ही तो मैं अपनी प्रेयर पर आपको निर्भर कर रहा हूं, ना ही तो मैं ये कह रहा हूं कि मैं कुछ आपको देने वाला हूं, क्योंकि मुझे इस वचन पर बहुत भरोसा आ रहा है जो खुदा ने मुझे दिया है, जो मैं एंड में बोलने वाला हूं।
और मुझे ये भी पता है ये वचन मुझे भी ब्लेस करेगा। हालेलुया। आज न्यू बिगनिंग, एक नई शुरुआत है आपकी लाइफ की। कुछ बंधन आपके टूट जाएंगे फुल नाइट केवल प्रेयर को अटेंड करने के कारण। दुष्ट आत्मा निकल जाएंगी, बीमारियां चले जाएंगे, हालात सुधर जाएंगे। तो यहां पर अब आपको क्या करना है, जब तक तुम यहोवा के संग रहोगे, ये 3 फास्टिंग खाने वाले हैं, तब तक वह तुम्हारे संग रहेगा। जिस दिन तूने ये खोल दिए, छोड़ दिए, फिर बाद में नहीं कहना तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। हालेलुया। बलिदान है, क्योंकि जब प्रेयर होती है, मान लो आपके अंदर एक बीज आया है, अब उसको पेड़ बन के फल लगने होते हैं, उसके लिए आपको पानी देना होता है, खाद देनी होती है, गुडाई करनी होती है, छांटना होता है। यही चीज की मैं आपको बोल रहा हूं। हालेलुया। जब तक यहोवा तब तक तुम्हारे संग रहे, जब तक तुम रहोगे। यदि तुम उसकी खोज में लगे रहो तो वह तुम्हें मिला करेगा। अगर तुम लगे रहोगे तो वह रोज आके तुम्हें मिला करेगा। पर यदि तुम उसको त्याग दोगे तो वह तुमको भी त्याग देगा। तो मतलब वो त्याग देना नहीं, मतलब ये है कि आप उसकी उपस्थिति को खोएंगे, पर वो उपस्थिति फिर से आपका इंतजार करेगी कि आप फिर उसमें आए, तब तक जब तक आप ना हो। एक मैं आपको प्रेयर के लिए एक लाइन बोलना चाहता हूं। कई बार आप प्रेयर में कहते हैं ना, प्रभु दया कर, मुझे खींच ले, मुझे खींच ले, मेरा मन लगा दे, प्रार्थना मुझे बिठा दे। करते हो ना प्रेयर, प्रभु कर दे कुछ आत्मिक जे, कर दे कुछ आत्मिक, सब भरा भरा जाए, आत्मा से कुछ भर दे कि ऐसा शुरू हो जाए। मतलब प्रभु तू कुछ कर दे कि तेरे पास आ सकूं। आप प्यार करते हैं यीशु से? ओके। तो जिससे आप दुनिया में प्यार करते हो, वो पति पत्नी, बच्चे, माता पिता, कोई भी किसी से कोई प्यार करता है, चाहे को अपने फोन से प्यार करता है, क्या चाहे को अपना टीवी सीरियल से प्यार करता है, चाहे को एक न्यू आने वाली पिक्चर को सिनेमा में देखने जाने से ज़्यादा प्यार करता है, चाहे वो अपने व्हाट्सएप से ज़्यादा प्यार करता है, सुबह उठते ही उसे चेक करता है, चाहे वो लोगों से ज़्यादा अटैचमेंट है, चाहे वो अपने पैसे से ज़्यादा प्यार करता है। तो जब तुम किसी से प्यार करते हो तो तुम अपना मन लगाते हो, जब उसे बोलते मेरा मन अपने ऊपर लगा ले खुद। प्यार का सबूत क्या है कि आप खुद बढ़ते हो उसकी ओर, जिसके लिए प्यार होता है, आप खुद उसकी ओर बढ़ते हैं। तो आपको प्यार की खातिर आपको कुर्बान करना है अपने आप को। पिता ने प्रेम किया, कुर्बान किया। आपको प्रेम करते हो तो बलिदान करो। तो आपको अभी इसमें निरंतर बने रहना है, आपको परमेश्वर की हजूरी में। कल से आपकी, आप रात को सो रहे होंगे, मतलब अब चाय पी के सो गए, सुबह उठेंगे, ओके, ब्रेकफास्ट लेना है तो रास्ते में ढाबे पे रुकना है तो हाँ, तो 1 घंटा प्रेयर। ऐसे ही खा लिया तो दोपहर तक 2 घंटे पूरे करने पड़ेंगे, रात तक 3। समझ पा रहे? मेरी बात सुनो कि दिन में 3 घंटे पूरे आपको करने ही है, तो ही आप उसमें लड़ाई को लड़ेंगे। तो आपको इसमें रखना ये है कि उसमें ये ऑप्शंस होगी, पर आपको ये रखना है कि मुझे बस 1 घंटा प्रेयर करनी, तो मुझे ब्रेकफास्ट, तो बाकी आपके टाइम के हिसाब से कि आपने 3 ही एक बार पूरे करने या शाम तक आपको कंप्लीट करने। ये आपको निरंतर लेके जानी। और मैं आपसे पूछूंगा, जब 1 महीना हो गया, कौन यहां तक खड़े रहे पर्चियां डाल के जाना? समझ पा रहे? तो मेरा बिलीव है अधिक से अधिक पर्चियां देखने को मिलेंगी। हालेलुया। तो वो कोई भी स्पेशल प्रेयर सर्विस होगी जिसमें आपको आना होगा, तो आपको ये चीज विजय हासिल करनी। देखो बस यही वचन फॉलो करना है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं। बहुत दिन इज़राइल बिना सत्य परमेश्वर के, बिना सिखाने वाले के, जाजर के, बिना व्यवस्था, बिना के वह रहा, परंतु जब जब वह संकट में पड़े तब तब परमेश्वर ने यहोवा की ओर फिरे और उनको ढूंढा, तब वह उनको मिला। इज़राइली जब जब संकट में पड़ते थे, बिना परमेश्वर के रहते थे, जब जब फिर ढूंढते थे, फिर खुदा उन्हें मिलता था। इसलिए खुदा हर वक्त आपको मिलने के लिए तैयार है। बाइबल में आपको पवित्र आत्मा के साथ सहयोग करना होता है। लिखे पवित्र आत्मा ने कहा मांग मैं तेरी सहायता करूंगा, मतलब वो सहायता करने के लिए तैयार है। शुरुआत आपको करनी होती,
वो सहायता करेगा। वो कहता है मांग तो तुम्हें दिया जाएगा। मांगने की शुरुआत तुझे करनी है। प्रार्थना में मुझसे प्रार्थना कर, मैं तुम्हें बड़ी बड़ी कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तो अभी तक नहीं जानता। प्रार्थना करने की शुरुआत आपको करनी है। हालेलुया। ग्रेस वो देगा, सहायता वो करेगा, सफल वो करेगा, विश्वास का चमत्कार वो देगा, आगे बढ़ाएगा। हालेलुया। ओके, अब मैं इसकी 12 आयत पढ़ दूंगा, 15 की 12। उन्होंने वाचा बांधी कि हम अपने पूरे मन और सारी जीव से अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा की खोज करेंगे। तो इन्होंने वाचा बांधी, जैसे वायदा करना। आज तो आप कहते हैं ये तो बड़ा, आप थोप कैसे सकते हैं हम पर फास्टिंग का? मैं फास्टिंग का नहीं थोप रहा हूं, मैं प्रेयर का थोप रहा हूं। प्रेयर करोगे तुम खाना मिलेगा। तेरा क्या, खोल लो, मेरा क्या जानेगा? खोल लो, कल खोल लो। समझ पा रहे हैं? पर मैं आपको बताऊंगा, उन्होंने वाचा बांधी कि हम अपने पूरे मन और सारे जीव और अपने पूर्वजों परमेश्वर की खोज करेंगे। तो उन्होंने वायदा कर लिया कि हम उसकी खोज करेंगे। और ये पूरा, ये जो आपको फास्टिंग रखनी है, ये 1 महीने की होगी। पूरा मतलब जो भी कह सकते हो, 1 दिसंबर तक पूरा आपको 11वां महीना आपको इस 3 घंटे खुदा के साथ रोज बिताना, विजय हासिल करनी। मैं आपको बताऊं, केवल ये अगला महीना आपको बस 3 घंटे रोज खुदा के साथ रहना है। देखना आज जब ले हैंड लेके जाओगे, इसलिए मैं आपको प्रीच नहीं कर रहा हूं ताकि आप कितनी बातों को भूल ना जाए। आपका एक ही लक्ष्य है, पूरे महीने का लक्ष्य एक ही दिन में मिलना है आपको। बस आपको ये करना है, आपके कैसे भी हालात है, कैसे भी परिस्थितियां, कुछ भी क्यों ना हो। क्योंकि मैंने देखा, जब मैंने बाइबल पढ़ने को बोला था, मैं चर्च में आता था, हर टीम का मेंबर बाइबल लेके बैठा था अपने वो टाइम पूरा करने के लिए। तो ऐसे कल लगे होंगे, कल अपना सारे टीम, केवल आप नहीं, ये चर्च भी इस घोषणा के बाद सारी चर्च ब्लेस होगी। सारे सेवादार, वॉलंटियर, सेवकाइयां जितनी सेवकाई के साथ जुड़ी हुई है, इंटरनेशनल लोग, ऑनलाइन फैमिलीज जितनी जुड़ी हुई है, अभी भाई ये काम करना है। बस ये काम करना है। 2 ही बातें हैं आज। एक, जो आज मैं ये वचन का एंड करने वाला है, इस पर बिलीव करना। दूसरा, जो काम खुदा ने अगले महीने के लिए दे दिए उसे करना। और पवित्रताई में वो आपको खड़ी रखेगी प्रार्थना, क्योंकि प्रार्थना पवित्र जीवन के लिए आपकी मदद करती है। प्रार्थना करने वाला व्यक्ति पाप नहीं कर सकता, और पाप करने वाला व्यक्ति कभी भी प्रार्थना पर मन नहीं लगा सकता। तुम व्यभिचार के अटैक में रहो, देखना तुम्हारा प्रार्थना का मन ही नहीं करेगा। तो पाप करने वाला व्यक्ति प्रार्थना नहीं कर सकता। तो जैसे प्रार्थना करेंगे तो होलीनेस आपको बाय 1 गेट 1 फ्री, होलीनेस आपको फ्री मिलेगी, क्योंकि जैसे आप प्रार्थना में रहेंगे। तो कहते हम पूर्वजों के परमेश्वर की खोज करेंगे। उन्होंने फैसला कर लिया कि हम खोज करेंगे, हम उसके साथ रहेंगे, ताकि जो परमेश्वर वो अभिषेक आपको बना सके जैसा वो बनाना चाहता है। ये लास्ट वचन होगा। तब उसने यहूदियों से कहा, आओ हम इन नगरों को बसाएं और उनके चारों ओर शहरपनाह, गढ़, फाटकों के पल्ले और बेड़े बनाएं। देश अब तक हमारे सामने पड़ा है क्योंकि हमने अपने परमेश्वर यहोवा की खोज की। ये लाइन मैं बताना चाहता हूं, क्योंकि हमने अपने परमेश्वर यहोवा की खोज की। आज ये हमें कहना है, क्योंकि हमने इस अक्टूबर महीने अपने परमेश्वर की यहोवा की खोज की, एक बलिदान बन के आए। कहते क्योंकि हमने परमेश्वर की यहोवा की खोज की एक बलिदान बन के, और हमने उसकी खोज की और उसने हमको चारों ओर से विश्राम दिया, कि जो आज मिलेगा अभिषेक के द्वारा, उस मसा को अपनी लाइफ में काम करने देने के लिए आप प्रेयर का बलिदान दोगे फास्टिंग के साथ। क्या प्रेयर में रहोगे कि जो मसा आया है वो कहीं उठ ना जाए, वो तेल जो आया कहीं उड़ ना जाए, वो मशकों खाली ना हो जाएं। जैसे जब दूल्हा आ रहा था तो 5 मूर्ख थी, 5 समझदार थी। मूर्खों ने 7 एक्स्ट्रा ऑयल नहीं लिया, अपने तेल की कोई परवाह नहीं की, पर समझदारों ने एक्स्ट्रा ऑयल लिया। मतलब ये प्रार्थना में बनी रही कि वो अभिषेक मुझे तैयार करे, अभिषेक मुझे तैयार करे। इसीलिए आपको उस चीज को समझना है। तब तक खुदा मेरी बुलाहट जाहिर नहीं कर पाया
जब तक मैं पवित्रता के बड़े बलिदान में खड़ा नहीं हुआ। अब्राहम चलता जा, मेरी हुजूरी में सिद्ध होता जा, तब तक खुदा उसकी लाइफ में वो टेस्टिमनी एंटर नहीं कर पाया, जब तक वो सिद्धता की उस लेवल तक बढ़ता ना गया। तो इसीलिए सोचो, आप एक बलिदान बन के आए, क्या परमेश्वर कुछ भी ना करेगा आपकी लाइफ में? क्या परमेश्वर कुछ भी ना देगा? क्या कुछ भी ना आपकी लाइफ में होगा? जो आज तक बैड न्यूज आती रही, आज तक नहीं होता रहा, आज तक रिपोर्टें चेंज नहीं हुई, आज तक हीलिंग नहीं हुई, क्या परमेश्वर कुछ भी नहीं करेगा? ऐसा नहीं है। वो खुद कहता है, परख के देखो मुझे। ऐसा नहीं हो सकता। वो खुद कहता है कि उसे ढूंढो। कहता है हमने उसकी खोज की, उसको ढूंढा और उसने हमें चारों दिशाओं से आराम दिया, विश्राम दिया। अब मुझे खुदा एक लाइन को याद करा रहा है। मेरी बुलाहट की टीचिंग कब शुरू हुई? चंडीगढ़ मीटिंग में 29 तारीख को। उसके बाद अक्टूबर आ गया। मैंने कहा क्या हो जाता है चंडीगढ़ आराधना करके, ये खुदा एक सीरीज देता है कई वक्त। जैसे ही वहां से हम आए, वहां पर दुखों में रह के, बीमारियों में रह के, परेशानी हालातों में रहकर आप अपनी बुलाहट में काम नहीं कर सकते। हीलिंग डिलीवरेंस प्रेयर हुई, भरने के लिए प्रेयर हुई, और उसके बाद ये एक लक्ष्य मिला कि मेरी बुलाहट के लिए आपको सीखना है और बढ़ना है और तैयार होना है, पवित्रताई के साथ जा ऐसे वैसे। और वहां से परमेश्वर ने एक बात को चलाया, क्या तुम मेरी खोज करोगे? क्या तुम मेरी ओर बढ़ोगे? और जैसे ही आपने मन लगाया परमेश्वर की ओर, आपने उसकी अपना मन फेरा उसकी ओर, और वहां से लेकर अब परमेश्वर आपको उस चीज के लिए तैयार कर रहा था जो उसने आपकी लाइफ में करना है, एक पवित्र बलिदान के रूप में। तो अब आप समझ चुके हैं कि उसने चारों दिशा से विश्राम दिया। वहां पर मैंने एक प्रोफेटिक सरमन दिया था कि हो सकता है आपकी लाइफ में, अब याद करो, प्रेशर हो सकते हैं, सेवकाई में प्रेशर हो सकते हैं, अटैक हो सकते हैं, विरोध हो सकते हैं, एक दुख भरी जीवन को आप जी रहे हैं। मैं भी ऐसे सेवकाई में, दुख भरी प्रेशर में था जब मैं सेवा करता था। बहुत प्रेशर था सेवा में, चलता गया, पर एक टाइम आया, परमेश्वर ने मुझे विश्राम दिया, उन सभी परिस्थितियों से आराम दिया, उन्हीं के बीच में सेवा की। इसीलिए आपको ऐसे बढ़ना है। और क्या खुदा आपको ऐसे रहने का? नहीं, वो आपको आराम देगा उन सब हिस्सों में, चाहे वो आपका कर्जा है, चाहे वो आपकी बीमारी है, चाहे वो आपकी जॉब है, चाहे वो आपकी मैरिज है, चाहे वो आपकी सेवकाई है, चाहे आपकी कुछ भी हिस्सा क्यों ना है, वो आपको विश्राम देगा। एक टाइम आएगा आप बिल्कुल पीस में प्रभु की कामों को कर पाएंगे। हालेलुया। कहते तब उन्होंने उन नगरों को बसाया। तो समझे, अब कहता हमने खोज की, उसने चारों ओर से विश्राम दिया। तो क्या परमेश्वर आपको ऐसा छोड़ेगा अगर आपने पवित्र बलिदान के रूप में आए हैं आज? हालेलुया।